हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मनन हिंदी व्याकरण तथा रचना क्लास 8 का चैप्टर 3 शब्द विचार पढ़ेंगे। वैसे तो यह बुक 8 क्लास के लिए है, पर आप सब इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं तो क्लास 9, 10th हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सब में बहुत ही यूजफुल रहेगा। बाद में कोई कठिनाई नहीं होगी स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पाठ को, जिसमें पढ़ेंगे शब्द विचार, इसके प्रकार इत्यादि। निश्चित अर्थ को दर्शाने वाले वर्ण समूह शब्द कहलाते हैं। निश्चित अर्थ को दर्शाने वाले मतलब कोई अर्थ निकले, अगर कोई शब्द है तो उसका मतलब कुछ हो, उसे कहते हैं शब्द। या फिर हम कहेंगे कि वर्णों के सार्थक समूह को कोई अर्थ देने वाला शब्द शब्द कहलाता है। जो दो या दो से अधिक वर्णों के समूह से बनते हैं वो शब्द कहलाते हैं। वर्णों में ये शब्दों में देखिए निम्नलिखित बातें आती है, जैसे शब्द वर्णों के मेल से मिलकर बनता है। शब्द कैसे बनता है? तो वर्णों के मेल से शब्द बनता है ना। उसका अपना एक निश्चित अर्थ होता है। अगर मेल से कोई भी शब्द ये वर्ण से मिलकर शब्द बना तो उसका एक अर्थ होता है, होना चाहिए, तभी वो। जैसे कि ये चाय है तो चाय का मतलब समझ में आ रहा है कि चाय है, चाय पीना है, खाना है, सब्जी है, तो इसे ही हम कहते हैं शब्द। हर शब्द का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, यानी कि जो ये शब्द है वो ये अपना स्वतंत्र, अभी यहाँ स्वतंत्र रूप में है। इसे हम कहीं भी रख सकते हैं, किसी भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब हम इसे ये वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो ये वाक्य में बंध जाता है और ये पद कहलाता है। अब यहाँ आते हैं शब्द और पद में। प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाते हैं, है ना। प्रत्येक स्वतंत्र और सार्थक वर्ण समूह, वर्णों का समूह से क्या बनता है? शब्द बनता है ना। तो वो क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। जब वर्णों के समूह मिल गए एक साथ तो वो क्या कहलाएंगे? शब्द, है ना, शब्द कहलाएंगे। लेकिन जब यही शब्द वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं तो वे स्वतंत्र नहीं रहते। वो क्या रहते हैं? वो स्वतंत्र नहीं हो जाते, वो लिंग वचन कारक में बंध जाते हैं। लिंग और लिंग वचन कारक आदि में बंध जाते हैं और अपना रूप बदल लेते हैं। तब ये शब्द न रहकर पद बन जाते हैं, है ना। जब कोई भी शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं तो वो लिंग वचन कारक के अनुसार बन जाते हैं और अपना रूप बदल लेते हैं। तब ये शब्द न रहकर क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं। इसी को कहते हैं पद। शब्द और पद में अंतर इसका ये आता है बहुत। शब्द और पद में अंतर बताइए। तो शब्द शब्दकोश में पाए जाते हैं। वाक्य से परे शब्द शब्द कहलाता है, जबकि वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद बन जाता है। क्या अंतर जब आता है कि शब्द और पद में अंतर कीजिए तो ये कह सकते हैं कि वाक्य से परे शब्द शब्द कहलाता है। वाक्य से परे मतलब वाक्य से अलग, वाक्य में जो प्रयोग नहीं हुआ है, वो जो वाक्य में प्रयोग नहीं हुआ है वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। जबकि जो वाक्य में प्रयोग हो गया वो शब्द पद बन जाता है। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों के वर्गीकरण के 5 आधार हैं। 5 आधार पर शब्दों को वर्गीकरण किया गया है। किस पर? पहला है रचना या बनावट के आधार पर। ये यहाँ व्युत्पत्ति दिया हुआ है, ये गलत है, ये व्युत्पत्ति नहीं होगा। रचना या बनावट के आधार पर। दूसरा हो जाएगा उत्पत्ति के आधार पर। यहाँ उत्पत्ति और व्युत्पत्ति दोनों एक है। अर्थ के आधार पर, व्याकरणिक अथवा विकार के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। पहला है रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। तो रचना के आधार पर शब्दों को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा जा सकता है या बांटा गया है। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो जो शब्द अपने मूल रूप में एक ही अर्थ का वहन करते हो, यानी एक ही अर्थ देता हो, उसका कोई दूसरा अर्थ नहीं होता, रूढ़ शब्द कहलाते हैं।
शब्दों के टुकड़े नहीं होते, रूढ़ शब्द के टुकड़े नहीं होते हैं। इन शब्दों के टुकड़े नहीं होते हैं। अगर हम इसे टुकड़ा कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, तो वो अपना अर्थ खो देते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे पवन, तो इसका एक ही अर्थ है, पवन का पवन, है ना। इसको अगर हम टुकड़ा करते हैं तो ये कोई अर्थ नहीं देते। कुर्सी, तो कुर्सी का एक अपना ही अर्थ है, कुर्सी है, लेकिन अगर हम इसे टुकड़ा करते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं होता। यानी कि रूढ़ शब्द वे होते हैं जो एक ही अर्थ देता है और टुकड़ा करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दूसरा है यौगिक शब्द, ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हों। दो या दो से अधिक शब्दों के, विद्यालय, जैसे विद्यालय, तो विद्या और आलय दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। अगर इनको खंड करते हैं तो दोनों का अपना अपना एक अर्थ निकलता है। जैसे विद्या और आलय, है ना, दोनों का अपना अपना अर्थ निकल गया। विद्या का विद्या, आलय का घर। रसोई घर, तो रसोई और घर। तीसरा है योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द किसे कहेंगे? दो शब्दों के योग से बने वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो, योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। क्या कह रहा है कि दो शब्दों के योग से, इसमें भी दो शब्दों के योग से बना है, ये शब्द भी दो शब्दों के योग से ही बना है, लेकिन ये किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो गया है ना। जैसे कि गजानन, तो गजानन है जो इसमें गज प्लस आनन, इसमें भी होता है गज प्लस आनन, यानी गज के समान आनन। गज कहते हैं हाथी को और आनन मतलब मुख। तो इसका अर्थ ये नहीं निकलेगा कि हाथी का मुख, है ना, हाथी का मुख नहीं निकलेगा, इसका अर्थ निकलेगा गणेश। ये गणेश के बारे में बोला जा रहा है। गजानन किसके बारे में बोला जा रहा है? तो गणेश के बारे में। पंकज, तो इसका अगर हम टुकड़ा करते हैं तो इसका निकलेगा पंक जोड़ जा, पंक जोड़ जा, पंकज होता है पंक जोड़ जा, है ना। तो पंक मतलब कीचड़ और जा मतलब जन्मा, पंख में जन्मा हुआ। तो इसका अर्थ ये नहीं कि पंख में जन्मा हुआ है, इसका अर्थ डायरेक्ट आता है समझ में कि ये कमल के बारे में बात कर रहा है। हिमालय, तो इसको भी हम तोड़ते हैं तो हिम प्लस आलय आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हिम का घर है ना। ये डायरेक्ट दिमाग में क्लिक करता है कि ये पर्वत, ये हिमालय जो पर्वत है उसके बारे में बोला जा रहा है। जलद, जलद मतलब ये नहीं है कि पानी देने वाला, कोई पानी देने वाला है उसको बोला जा रहा है, इसका डायरेक्ट अर्थ है कि ये बादल के बारे में बोल रहा है। अब दूसरा देख लेते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो जो शब्द मूलतः संस्कृत के होते हैं किंतु उनका प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों करते हैं, है ना। कह रहा है कि जो शब्द संस्कृत के होते हैं, यानी कि संस्कृत में हम वो शब्द यूज करते हैं, लेकिन उसी शब्द को हम हिंदी में भी ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं बिना परिवर्तन के, हूबहू, तो उसे हम तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे हस्त, गृत, स्वर्ण, अग्नि, सूर्य, मुख, वृक्ष इत्यादि। तो ये सब क्या है? ये सब तत्सम शब्द है। तद्भव किसे कहते हैं? संस्कृत के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में आते हैं, है ना। संस्कृत के ही वे शब्द हैं जो परिवर्तन करके हिंदी में आ गए हैं, तो उसे हम तद्भव शब्द कहेंगे। जैसे कि हस्त है तो हस्त का हो जाएगा हाथ, घृत है तो घृत का घी, सोना, आग, सूरज इत्यादि, जो ये सब है वो तद्भव शब्द है। तो कुछ तत्सम और तद्भव शब्द इस प्रकार जो है, इसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा, याद कर लीजिएगा तो समझ में आएगा। कि जैसे आम्र है तो आम्र संस्कृत में आम्र होता है, हिंदी में उसको हम आम कहते हैं। घोटक संस्कृत में कहते हैं, घोड़ा हिंदी में कहते हैं, तो ये घोटक तत्सम हो गया, घोड़ा तद्भव हो गया। सूत्र संस्कृत में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं सूत, यानी ये हो गया तद्भव। मित्र संस्कृत में कहते हैं तो हो गया तत्सम, और मीत कहते हैं तद्भव, हिंदी में प्रयोग करते हैं मीत। तत्सम, सर्प हो गया तत्सम
उसी का सांप हो गया तद्भव, सर्प से सांप बन जाता है। ग्रह मतलब गिरा हो गया तत्सम, घर हो गया तद्भव। आश्चर्य का अचरज हो गया, भिक्षा का भीख हो गया, निंद्रा का नींद हो गया, प्रस्तर मतलब पत्थर हो गया, कर्ण मतलब कान हो गया, पत्र मतलब पत्ता हो गया, है ना। इधर भी है, बानर का बंदर, मयूर का मोर, दूध का दूध, नृत्य का नाच, नासिका का नाक, है ना। नासिका कहते हैं तत्सम में यानी संस्कृत में, और हिंदी में कहते हैं नाक। जिह्वा कहते हैं तत्सम संस्कृत में, और जीभ कहते हैं तद्भव हिंदी में। दीपक कहते हैं तत्सम यानी संस्कृत में, और हिंदी में कहते हैं दिया। चंद्र कहते हैं संस्कृत में, और तद्भव यानी हिंदी में कहते हैं चांद। क्षेत्र कहते हैं संस्कृत में, और खेत कहते हैं हिंदी में, यानी कि हिंदी में हो गया तो ये हो गया तद्भव, संस्कृत में हो गया तो तत्सम। पितृ मतलब हो गया ये तत्सम, ये हो गया तद्भव पिता। पर्वत हो गया तत्सम, पहाड़ हो गया तद्भव। कार्य हो गया तत्सम, काम हो गया तद्भव। कार्य कहते हैं ना संस्कृत में कार्य करें, हिंदी में कहते हैं काम कर लो। वार्ता करें यानी तत्सम हो गया, ये संस्कृत वाला भाषा है। बात, वार्ता को बात कहते हैं हिंदी में। बिंदु, बूंद, दंत, दांत, नव, नया, पृष्ठ का पीठ हो जाता है। शुष्क का सूखा हो जाता है। पिपासा मतलब प्यास हो जाता है। काक मतलब कौवा हो जाता है। धूम्र मतलब धुआं हो जाता है। अंगुली मतलब उंगली हो जाता है। कंकन मतलब कंगन, कंगन को संस्कृत में कहते हैं कंकन। अश्रु को आंसू कहते हैं। तृण को तिनका कहते हैं। सत्य को सच कहते हैं। स्वर्णकार को सुनार कहते हैं। तो ये सब क्या हुआ, तत्सम और तद्भव शब्द। अब आते हैं देशज। देशज शब्द किसे का, वे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में आ गए हैं देशज शब्द कहलाते हैं। क्षेत्रीय प्रभाव मतलब कि अपने अपने क्षेत्र की भाषा, तो अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना भाषा को यूज करते हैं, तो उसी को कहते हैं देशज शब्द। जैसे पेड़, झुग्गी, आटा, पगड़ी, लकड़ी, थैला इत्यादि। जैसे एक शब्द मैं बताती हूँ, दुपट्टा, है ना। तो दुपट्टा कहीं दुपट्टा बोला जाता है, कहीं कोई क्षेत्र में उसी को चुनरी बोलते हैं, कोई क्षेत्र में चुन्नी बोलते हैं, कोई क्षेत्र में ओढ़नी बोलते हैं, है ना। तो जैसे झाड़ू है तो कहीं झाड़ू बोलते हैं, तो कहीं बढ़नी बोलते हैं, कहीं कुछ और बोला जाता होगा। तो इसी तरह से जैसे अब थैला है तो थैला को हम थैला कहीं बोलते हैं, कहीं झोला बोलते हैं, कहीं बैग बोलते हैं ना। तो यही हुआ देशज शब्द। विदेशी शब्द किसे कहते हैं, विदेशी यात्रियों के आवागमन, यानी कि जब विदेशी यात्रियों ने यानी विदेशियों ने जब भारत पर आक्रमण किया और यहाँ राज किए, तो उन लोगों ने अपने अपने भाषा को यहाँ बोला और हम लोगों ने अपने हिंदी में उसे स्थान दे दिया। उसी को कहते हैं विदेशी भाषा। के कारण विदेशी भाषाओं के हजारों शब्द हिंदी में स्वाभाविक रूप से आए तथा हिंदी भाषा का अंग बन गए। हम लोग जो हिंदुस्तानी है ना, किसी को भी अपनाने में देर नहीं करते, तुरंत ही अपना लेते हैं, अपने साथ मिला लेते हैं या उनके साथ मिल जाते हैं। तो उसी तरह से शब्द भी है कि कोई भी भाषा हो, अरबी, फारसी हो, तुर्की हो, अंग्रेजी हो, कुछ भी हो, उसको हम हिंदी के साथ जोड़ लेते हैं और अपने आप बोलने लग जाते हैं। तो उसी के कारण ये विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो विदेशी भाषा में कौन कौन से शब्द आते हैं जो देख लेते हैं। विदेशी भाषा में आते हैं, का में है अरबी। अरबी भाषा में आता है औरत, वकील, आदत, इनाम, इलाज, कलम, खत, कैदी, मकान, कानून इत्यादि। जैसे कि आपको क्वेश्चन में आता है कि दे देगा औरत, वकील या कुछ भी, तो उसको कहेगा कि ये औरत शब्द जो है कौन से भाषा में से आया है, कौन से भाषा से आया है। फारसी में ये दुकान, जमींदार, ये सब कौन से भाषा का शब्द है। चेचक कौन से भाषा का शब्द है। जैसे कि डॉक्टर कौन से भाषा का शब्द है। तो ये तो हम लोग यूज ज़्यादा करते हैं और समझ में आता है कि ये इंग्लिश भाषा है, तो इसे कह देते हैं कि अंग्रेजी भाषा है ये, है ना। तो उसी तरह से ये भी याद करना है आप लोगों को
यूनानी शब्द है एटम, डेल्टा, टेलीग्राफ इत्यादि। अंग्रेजी शब्द है डॉक्टर, स्कूल, मास्टर, बटन, बॉक्स, मशीन, पेंसिल, टिकट, रेडियो, पैंट इत्यादि। पुर्तगाली है गमला, तौलिया, कॉफ़ी, कमरा, तिजोरी, फीता, पिस्तौल, नीलाम, अलमारी इत्यादि। चीनी शब्द है लीची, तूफान, चीकू, पटाखा, चाय इत्यादि। ये सब आप लोग को ध्यान में रखना होगा दिमाग में। पांचवा है संकर शब्द। संकर शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द अलग अलग भाषाओं के मेल से बनकर प्रयोग में आ रहे हैं, यानी कि दो अलग अलग भाषा है, जैसे हिंदी और संस्कृत मिलकर बन गए हो शब्द, जैसे इंग्लिश और हिंदी मिलकर बन गए हो शब्द, है ना। उसी तरह से उसी को हम कहते हैं संकर शब्द। जैसे यहाँ रेलगाड़ी, तो जो रेल है ये अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हिंदी शब्द है। डाक खाना, तो ये भी दो शब्दों का मेल है, दो भाषाओं का मेल है। फूलदान, ये भी दो भाषाओं का मेल है। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो इसके भी 4 भेद हैं। कौन कौन है? समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द और एकार्थी शब्द, है ना। समानार्थी मतलब समान अर्थ देने वाले, विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द, उल्टा अर्थ देने वाले, अनेकार्थी शब्द मतलब अनेक अर्थ देने वाले, एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। एकार्थी शब्द मतलब एक ही अर्थ देने वाले, मतलब उसका कोई दूसरा अर्थ ना हो। अब पहला देख लेते हैं समानार्थी शब्द किसे कहते हैं। तो एक ही अर्थ का ज्ञान कराने वाले भिन्न भिन्न शब्द समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे अश्व जो है, घोड़ा, तुरंग। अश्व को क्या कहते हैं? घोड़ा भी कहते हैं, तुरंग भी कहते हैं, बाजी भी कहते हैं, है भी कहते हैं। है फूल, फूल को पुष्प भी कहते हैं, सुमन भी कहते हैं, कुसुम। तो ये सब क्या हुआ? समानार्थी शब्द। समानार्थी मतलब पर्यायवाची शब्द। समानार्थी को ही हम कहते हैं पर्यायवाची शब्द। विलोम शब्द, जो शब्द अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे के विपरीत हो यानी उल्टा हो, वे विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे रात का दिन, ऊपर का नीचे, इस तरह से। भाई बहन। अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? एक से अधिक अर्थों का वहन करने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे जड़, जड़ को मूर्ख भी कहते हैं। जड़ को जो वृक्ष के नीचे जो रहता है उसको भी जड़ कहते हैं। और अचेतन, अचेतन मतलब जो चेतना में नहीं हो, उसे भी हम जड़ कहते हैं। यानी इसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जड़ का अनेक अर्थ होता है, अलग अलग अर्थ होता है। जड़ को हम मूर्ख भी कहते हैं ना कि मूर्ख है, एकदम बिल्कुल जड़ता इसमें भरा हुआ है। और एक तो हुआ जड़, वृक्ष के मूल नीचे, एकदम नीचे वाला पोर्शन को कहते हैं जड़। पत्र, पत्र एक पत्ता को भी कहते हैं और एक चिट्ठी को भी कहते हैं पत्र। और पन्ना को भी, पन्ना, पन्ना मतलब पेज, पेज को भी पत्र कहते हैं। और समाचार पत्र को भी पत्र कहते हैं, है ना। तो इसका भी हो गया अनेक। अब जैसे कि यहाँ कर दिया हुआ, तो कर मतलब होता है हाथ, भी हाथ को भी हम कर कहते हैं। किरण को भी कर कहते हैं। टैक्स को भी कर कहते हैं, है ना। टैक्स को कहते हैं ना कर देना, करना, क्रिया का आज्ञार्थक रूप है कर। अब एक अर्थी शब्द, जिन शब्दों के अर्थ में कभी किसी का परिवर्तन नहीं होता तथा जिनका प्रयोग सदैव एक ही अर्थ में होता है, वे एक अर्थी शब्द कहलाते हैं। यानी कि रूढ़ शब्द, है ना। एक अर्थी शब्द मतलब क्या? रूढ़ शब्द। जैसे घर, पेड़, पानी, धरती, मनुष्य, गेहूँ, चावल, मित्र, मकान इत्यादि। यानी एक अर्थी शब्द जो होंगे वो रूढ़ शब्द ही होंगे, क्योंकि ये एक ही अर्थ देगा और इसके टुकड़े नहीं हो सकते। अगर टुकड़े कर देते हैं तो उसका अर्थ नहीं होगा, अर्थ का उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। अब आते हैं चौथा, व्याकरणिक अथवा विकार के आधार पर शब्द भेद। व्याकरणिक अथवा विकार के आधार पर शब्द भेद, इसको भी 2 भागों में बांटा जा सकता है, विकारी और अविकारी। 2 प्रकार से इसको विभाजित करते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का रूप वाक्य में प्रयोग करते हुए परिवर्तित होता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं।
जैसे लड़का, लड़की, लड़कों, अच्छा, अच्छी, अच्छे, यानी कि जिसका रूप परिवर्तन हो गया है ना, तो उसको हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द कौन कौन होते हैं? तो विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया, ये शब्द विकारी शब्द होते हैं। संज्ञा के जितने भी शब्द होंगे वो विकारी होंगे, सर्वनाम के जितने शब्द होंगे वो विकारी होंगे, विशेषण शब्द विकारी होंगे और क्रिया शब्द विकारी होंगे, है ना। अविकारी शब्द जिन शब्दों का रूप वाक्य में प्रयोग करते हुए परिवर्तित नहीं होता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। क्या कह रहा है कि जिन शब्दों का रूप वाक्य में प्रयोग अगर हम कर रहे हैं तो वो परिवर्तित नहीं होता किसी भी कारण से, न लिंग न वचन, चाहे कुछ भी आ जाए तो वो परिवर्तित नहीं होते, वे अविकारी शब्द होते हैं। जैसे धीरे धीरे, अचानक, के साथ, पीछे, सामने, क्योंकि, आगे, पीछे, कुछ भी, है ना। तो ये सब अविकारी शब्द हैं। तो अविकारी शब्द कौन कौन होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विषमयादि बोधक, ये सब होते हैं अविकारी शब्द। पांचवा है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य होता है, एक तकनीकी होता है। सामान्य शब्द किसे कहते हैं? सामान्य रूप में दैनिक जीवन और कामों में प्रयुक्त होने वाले शब्द सामान्य शब्द कहलाते हैं, जैसे दाल, चावल, बिस्तर, रोटी, कपड़ा इत्यादि, है ना। तकनीकी शब्द किसे कहते हैं? तकनीकी शब्द किसे कहते हैं? तो वो जो शब्द ज्ञान, विज्ञान, विभिन्न व्यवसाय या विभिन्न विषयों से संबंधित होते हैं वे तकनीकी शब्द कहलाते हैं, जैसे अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, दर्शन शास्त्र, रसायन, भौतिकी, यांत्रिकी इत्यादि। ये सब शब्द क्या है? तो तकनीकी शब्द हैं ये सब। तो बच्चों इस चैप्टर में इतना ही है, बाकी अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर करूंगी। इसे पढ़िए, ध्यान दीजिए। और तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करें, क्योंकि लाइक और कमेंट करने में कोई खर्च नहीं लगता, बस मेहनत करती हूँ तो अप्रिसिएशन ज़रूर मिलता है स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।